हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल S1 CSIR नेट। जून 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे और ये कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ UGC नेट में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से हो रहे थे, क्योंकि UGC नेट एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि CSIR नेट भी ऑफलाइन हो सकता है। इस वजह से इसकी डेट जो है वो थोड़ी डिले हो सकती है। बट भैया, जो अब एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसमें 3 से 4 मेजर चेंजेस हुए हैं, जो कि इस बार अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो उनको जानना जरूरी है। प्लस फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, एग्जाम कब होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो 1/5/2024 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका, मतलब 1 मई को नोटिफिकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन भरना भी शुरू हो गया है। 1 मई से 21 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 मई तक है। आप 23 मई तक यहां पे पेमेंट दे सकते हैं। इसमें करेक्शन विंडो जो है, अगर बाई चांस कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो 25 से 27 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरे, गलती ना करें, है ना। और फॉर्म जब भर भी रहे तो एक बार किसी से चेक जरूर करवा ले, है ना। ऐसी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपने कर दी है तो फिर आपको करेक्शन विंडो में इसको करेक्ट कर सकते हैं, बट ये नौबत ना आए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। इसमें एग्जाम डेट जो है वो 25, 26 और 27 जून को हो सकता है। ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है और फिजिकल साइंस है। इन सभी सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे तो फीस के बारे में, तो इस बार इन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिए, है ना। नॉर्मली पिछली बार जो फीस होती थी वो 1100 रुपए, 550 रुपए और 275 रुपए हुआ करती थी, पर इस बार 50 रुपए इन्होंने इंक्रीज कर दिए, क्योंकि भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है और 6 महीने में महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए 1150 रुपए इन्होंने जनरल की फीस कर दी है। EWS और OBC की जो फीस है वो 600 रुपए कर दी है, और SC, ST और PWD और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 325 रुपए फीस कर दी है। तो फीस थोड़ी सी 50 रुपए बढ़ी है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे बहुत बड़ा जो मेजर चेंज है वो ये है, और इस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे CSIR नेट का जो रिजल्ट होगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप नेट क्लियर करते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आप PhD में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आपको यहाँ पे PhD एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी। आपके मन में सवाल उठेगा, सर स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? भैया 37,000 पर मंथ मिलती है ना, अगर आप नेट JRF के साथ साथ अपनी PhD करते हैं। तो इसमें अगर आप सेकंड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो भैया आप JRF तो नहीं मिलती है, पर आप यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और PhD आप कर सकते हैं। आपको सीधा इंटरव्यू देना है, आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो भैया थर्ड कैटेगरी में आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो ना तो आप JRF के लिए एलिजिबल है, नहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, बट हाँ PhD के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि JRF की जो वैलिडिटी है वो 2 साल तक है। मतलब 2 साल के अंदर अंदर अगर आप PhD करते हैं तो भैया आप यहां पे JRF के लिए एलिजिबल होंगे। बट अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं करी और तीसरा साल हो गया तो भैया आप 3 साल के बाद PhD वापस करने के मूड में आ गए कि यार मैं नेट JRF क्रैक किया था बट अब मैं PhD करना चाहता हूं, और आपका 2 साल से ऊपर हो गया तो भैया आपको फिर से नेट JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर PhD ज्वाइन नहीं करते तो आपको अगले बार फिर नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी में अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर PhD ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस एग्जाम को फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई है और आप PhD करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ये एग्जाम वापस आपको रीअपियर करके क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई करते तो आपको 2 साल का यहां पे मौका मिलेगा, है ना। तो यार ये थोड़ा सा आपको बताना है जो कि इस बार का मेजर चेंजेस है। सो नेक्स्ट बात करी जाए पहले एलिजिबिलिटी क्या होती थी, तो सुन पहले एलिजिबिलिटी ये थी कि जो BSc ऑनर्स वाले, मतलब जिन्होंने 4 साल का डिग्री कोर्स किया है, वो भी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, पर वहां पे परसेंटेज जो क्राइटेरिया था वो 55% का था। पर भैया अब इसको 75% कर दिया गया है, राइट।
दूसरा, यहां पे अगर कोई बीएससी 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है तो भैया वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होता था, वो पीएचडी यहां पे कर सकता था। दूसरा, बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो यहां पे एलिजिबल हुआ करते थे। वो यहां पे पीएचडी के लिए तो एलिजिबल होते थे, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। ये ओल्ड एलिजिबिलिटी थी। इसमें एक और चीज यहां पे ये होती थी कि बीएससी ऑनर्स अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट यहां पे अवेटेड है तो भैया आप एलिजिबल नहीं माने जाते थे। अब बात करते हैं न्यू एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहां पे ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो बी फार्मा है, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, तो भैया आपका यहां पे 75% एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहां पे नेट एग्जाम दे सकते हैं, आप पीएचडी के लिए यहां पे एलिजिबल माने जाएंगे, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात यहां पे यह बोली जा रही है कि अगर आप यहां पे किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपको 5% का यहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मतलब अगर आपका 70% एग्रीगेट है तो यार आप यहां पे एलिजिबल है। बट मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हो और आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और आपको यहां पे जेआरएफ का बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चेंजेस नजर आया। द कैंडिडेट विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड to appear in subject the list of subject and their codes for the CSIR net June 2024 are given at annexure 2। मतलब भैया अगर आप PCM के साथ अपना BSc 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपको करना है वो नेट एग्जाम आप दे सकते हो उस सब्जेक्ट में, राइट। बट अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी करने की इच्छा है, मान लीजिए आपने मैथ्स के साथ नेट एग्जाम क्रैक किया है और आपको पीएचडी किसी और टॉपिक में करना है, तो भैया आप यहां पे कर सकते हैं, in which they are want to pursue a PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4-year bachelor degree। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही यहां पे आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप अपने जो डिसिप्लिन है उसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं डी पॉइंट के बारे में। तो ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना मास्टर्स 1991 से पहले कर रखा है और वो चाहते हैं कि अब नेट यहां पे एग्जाम क्रैक करना, बट यहां पे कंडीशन ये कि अगर वो पीएचडी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि नेट एग्जाम क्रैक करें तो सुन यहां पे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब उनका 50% भी है तो भी वो नेट एग्जाम दे पाएंगे। सुन नेक्स्ट बात करें यहां पे अपर एज लिमिट के बारे में। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। नॉर्मली जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट हुआ करती थी वो 28 साल थी, भैया इसको बढ़ा के 30 साल कर दी गई है। यहां पे बोला जा रहा है नॉट मोर देन 30 ईयर ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन कंक्लूडेड। इसमें यहां पे जून 2024 का जो एग्जाम है वो जून में होने जा रहा है। 1 जून 2024 तक अगर आपकी एज 30 साल है तो आप यहां पे नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या अगर मैं नेट क्लियर माना जाऊंगा तो क्या मेरा होगा? मतलब 3 कैटेगरी में रिजल्ट आता है, आपने फर्स्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई किया, पर अगर आप यहां पे सेकंड या थर्ड कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो रहे तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जेआरएफ के लिए फर्स्ट कैटेगरी का अप्लाई किया है तो आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लिए नहीं है ना भाई। आपका जैसा स्कोर है वैसा आपको यहां पे क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी जो ओबीसी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट, वुमेन यहां पे जनरल भी हो सकती है ना, वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, उनको 5 साल यहां पे और रिलैक्सेशन दे दिया गया है। मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट 35 एज तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती है, मतलब वो एलिजिबल है, राइट। तो ये भी एक अच्छा मेजर चेंजेस है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें यहाँ पे कुछ एनेक्शर है जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यार उसको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दे रखा है, ये आपको भरना पड़ेगा। इसमें साथ में यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट दे रखा है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो कि स्क्राइब अगर वहां पे यूज करना चाहता है, किसी की हेल्प लेना चाहता है उसके लिए यहाँ पे एनेक्शर 5 में आपको यहाँ पे फॉर्म दे रखा है। तो इस टाइप से दे रखा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको देना चाह रहा था, वो है इसमें रिजल्ट अवेटेड। अगर आप यहाँ पे एमएससी फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट नहीं आया और आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपको ये वाला जो परफॉर्म है ये फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें इसका जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्शर 8 नाम से इसको बताया गया है, राइट। इसमें नेक्स्ट बात करी जाए एनेक्शर 9 के बारे में।
तो सुन यहाँ पे ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट है। सुन बार बार प्रॉब्लम आती है कि सर सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास उस कैटेगरी का होना चाहिए जिस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से SC ST का यहाँ पे दे रखा पूरी कंडीशन सब आपको बता रखी है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये एनेक्सर 10 दे रखा है यहाँ पे। इसमें अगर आप EWS कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक परफॉर्मा दे रखा है एनेक्सर 11, जिसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी कि जो आपकी इनकम है इसमें वो यहाँ पे 8 लाख से इनकम होनी चाहिए, मतलब पेरेंट्स की इनकम, प्लस यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी कि जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड, और आपका जो मकान है वो 1000 स्क्वायर फीट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो दे रखी है। अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो आप EWS के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाकी CSIR नेट जून 2024 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक और चीज, जो भी ये मेजर चेंजेस हैं, इन चेंजेस के बारे में भी आप अपने ओपिनियन यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें फॉर्म कैसे भरना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं, तो जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट कर लीजिए, अभी टाइम है। पर हाँ, हम समय पे फॉर्म भर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। बाकी अगर आप मेरे साथ CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि जून 2024 के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं, 5 मई को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहां पर आपको 50% तक यहां पे हम स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें ये जो टेस्ट है ये होने वाला है 5 मई को सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, जहां पर 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। तो सुन, इस टेस्ट में आप जरूर अपेयर होइए, मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी CSIR नेट का आपको पूरा कोर्स चाहिए, नहीं तो मैं पूरा रिकॉर्डेड भी देखना चाहता हूं सर, क्रैश कोर्स भी लेना चाहता हूं, टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता हूं, फाउंडेशन भी लेना चाहता हूं, DPP भी लेना चाहता हूं, तो वो आपको 4999 में मिल जाएगा। इसमें अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 8999 में मिल जाएगा। ये भी कोर्स आपको अभी ले लेना चाहिए अगर आप तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में PhD करना चाहते हैं तो भैया आप PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, अब आपको इस एग्जाम के थ्रू ही PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इस एग्जाम की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बस यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, क्रैश कोर्स और इस कोर्स में यही फर्क है कि यहां पे पुराना रिकॉर्डेड मेरा जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, राइट। अगर खाली चाहते हैं कि सर मैं तो आपसे पहले पढ़ा हुआ हूं, मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए। अगर आप IIT JEM की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो JEM 2025 का कोर्स 5999 में मिल जाएगा, 2026 का कोर्स 9999 में मिल जाएगा। इसमें ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे अभी ऑफर चल रहा है जहां पर आपको रीजनेबल प्राइस में हमारी बुक्स मिल जाएगी। इसमें हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सुन मैथ्स के ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी CSIR नेट का जो मैंने चेंजेस बताए, जो भी मेजर चेंजेस हुए थे, खास करके 3 कैटेगरी का जो रिजल्ट था उसमें UGC की गाइडलाइन को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।